हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कसीमा और इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे हमने व्यंजन में पढ़ा था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसी तरीके से व्यंजन में भी पूछा जाता है। जैसे कंठ में क्या आता था, व्यंजन में क ख ग घ वाली लाइन जो आती थी वो कंठ थी। इसी तरीके से हमें स्वर में भी पूछा जाता है कंठ कौन सा होता है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद ही होगा, पहले कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से। अब आपको इसको कंठ के अंदर अ, आ है और विसर्ग आता है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से ट्रिक लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको लाइन से ये याद करना होगा कि विवाह हुआ ई यश का, विवाह हुआ ई यश का, जिसमें ऋषि आए और लास्ट जैसे हो गए और ऊ करने लगे। मतलब इस तरीके से आप एक दो बार रिवाइज करेंगे ना, आराम से बैठ जाएगा आपके। तो विवाह हुआ ईयश का, किसका विवाह हुआ, ईयश का, उसमें ऋषियों को बुलाया गया, ऋषि आए और लास्ट जैसे हो गए और ऊ करने लगे। ठीक है, आप देख सकते हैं विवाह में अ, आ और हा और विसर्ग, ठीक है, ये कंठ में आ जाएगा। ई यश में ई यश, ई में देखो ये बड़ा ई है तो इसमें दोनों ई आ रहा है, छोटा ई भी बड़ा ई भी, ई और यश में यश, ठीक है, ये तालु में हो गया। अब ऋषि में देख सकते हैं, ऋषि में ऋषि आएगा, रे भी ऋषि में आ रहा है तो र, और ये श आ रहा है श, तो श आ जाएगा ऋषि में। ठीक है, ऋषि र स, श षटकोण वाला। लास्ट में क्या होगा, ल स ज, ल स ज, लास्ट से हो गया ल स ज, ये हो गया दंत। ऊ में सॉरी ओष्ठ में ऊ, तो ऊ करने लगे मतलब ऊ आ जाएगा इसमें। अब नीचे देखते हैं, ये एक और पूछता है कंठ तालव्य जो मिक्स होके होता है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, संयुक्त स्वर पढ़े थे। तो संयुक्त स्वर चार होते हैं, ए ऐ ओ औ, तो हम उसको तोड़कर बनाते हैं ना, तो कंठ तालव्य, मतलब कंठ भी आएगा इसमें, तालव्य भी आएगा, क्योंकि ए को अगर हम तोड़ेंगे तो अ प्लस ई में तोड़ेंगे और ए को तोड़ेंगे तो अ प्लस ए में तोड़ेंगे। तो दो आ रहे हैं इसमें, आ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तो अ किस में आता है, कंठ में, और ई किस में आता है, तालु में। तो क्या बन गया, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। इस तरीके से कंठोष्ठ में क्या है, ओ औ, जैसे आ रहा था प्लस ऊ आ रहा था और आ प्लस ओ आ रहा था बड़े औ के लिए, तो कंठ में आ गया अ और ऊ किस में आ रहा है, ये लास्ट में ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। इस तरीके से आपका ये ओ औ में हो जाएगा। एक व आता है जो मोस्टली पूछा जाता है, व को आपको याद रखना होगा, दंतोष्ठ। क्या, दंतोष्ठ, जो दांत और ओष्ठ मतलब होठ से बोला जाता है, व जिसमें दंत भी यूज होगा और होठ भी, तो दंतोष्ठ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप सिंपल सी बस ट्रिक इसको याद रखिए, विवाह ईयश का, ऋषि आए लास्ट जैसे बन गए लैसज और ऊ करने लगे। बहुत ईजी है, विवाह आया, ऐसे आप एक दो बार रिवाइज करेंगे। विवाह हुआ ईयश का, जो ऋषि आए ल स ज लास्ट जैसे बन गए और ऊ करने लगे। इस तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और आपको कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे ई दे दिया तो आपसे पूछ लेगा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है या कंठ तालव है, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको सिर्फ ऐसे पहचानना होगा, इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे व्यंजन में पढ़ा था ऐसे ही ये होता है। तो आप दोनों को आराम से याद रख सकते हैं, व्यंजन वाला भी और स्वर वाला भी। आपके ये दोनों अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर न्यू है, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले दे सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।